वेलकम टू माय चैनल। अभी भी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को यहाँ पर मात्रा समझ में आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले मूल राशियाँ, जैसे कि कुछ मात्रक सीखने से पहले कुछ मात्रकों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि मूल मात्रक, यहाँ से मूल राशियां, ठीक है, और इसे बोलते हैं मूल मात्रा। ठीक है, अब मूल राशियां कौन कौन सी राशियां हैं इसे देख लेते हैं। जैसे कि मूल राशियां से इधर की बात करते हैं, मूल राशियां, तो मूल राशियां में आता है जैसे कि द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या हो जाएगा? दूरी, या आप इसे कह सकते हैं लंबाई भी। समझ में आ रहा है? इसके बाद दूरी हो गया, द्रव्यमान, दूरी आप कह सकते हैं लंबाई भी। इसके बाद आ जाएगा समय। क्या आएगा? समय। इसके बाद आता है यहाँ से ताप। क्या आएगा? ताप। या फिर आप लिखिए पहले वैद्युत धारा। क्या लिखेंगे? वैद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद्युत धारा। और अब इसके बाद लिख दीजिए ताप। क्या लिखेंगे? ताप हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे भाई? ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। और जैव तीव्रता हो गया। इसके बाद यहाँ से आता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। ओके, अब यहाँ से बात करते हैं कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान को इंग्लिश से बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मास बोलते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। अब यहाँ से दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अब ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। समझ में आ रहा है? केल्विन होता है। इसके बाद हो जाए जैव तीव्रता। जैव तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला होता है। इसके बाद पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। इसका मतलब इतने आपके मात्रा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसमें से अब बात करते हैं कि आपके यहाँ से प्रमुख तीन का ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पहले तीन के बारे में बहुत ही जानकारी होना चाहिए। समझ रहे? यहाँ द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम में, याद कर लीजिएगा। दूरी का मात्रक होता है मीटर में। इसके बाद समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो कुछ मात्रक को ध्यान देते हैं। जैसे कि मात्रक है, मात्रक जैसे कि बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में होता है चौड़ाई। ओके, क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुणे में क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश से बोलते एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। और लंबाई को बोलते हैं लेंथ, और चौड़ाई को बोलते हैं ब्रीथ। तो एल से डिनोट कर दिया लेंथ को, और चौड़ाई को ब्रीथ बोलते हैं, इसलिए हम क्या किससे डिनोट करते हैं? बी से। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर होता है। अभी देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर है ना, इंपॉर्टेंट। यहाँ से एम हो जाएगा, और चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से मीटर दो बार है एम, तो दो बार लिख देंगे, तो मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो हमारा क्षेत्रफल का मात्रक क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा, तो अब एक और दूसरा देख लेते हैं। तो आप जल्दी से पहले इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसे सब रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि होता है यहाँ से आयतन। किसका? आयतन। आयतन को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वॉल्यूम। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणे में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। सब शॉर्टकट में ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, आयतन। अब आयतन के इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अब लंबाई की बात करते हैं। लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से। एल मीन्स क्या होता है, लेंथ। बी मीन्स ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स क्या होता है, चौड़ाई। एच मीन्स हाइट, हाइट मीन्स होता है ऊंचाई। ओके, समझ में आया। अब यहाँ समझिए, एल, एल का मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा। अब एल का मात्रक भाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का मात्रक मीटर। अब ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो आ गया कितने बार एम है, 3 बार। तो आप ऊपर लिख दीजिए 3, यानी कि पर क्या लिखेंगे 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि आगे आयतन का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सिंपल है, समझते जाइए बस इसी तरीके। जैसे वेग, वेग बराबर होता है, क्या होता है वेग बराबर, विस्थापन। विस्थापन बटे में क्या हो जाएगा भाई, समय। क्या होगा, समय। अब वेग हो गया। अब वेग को क्या बोलते हैं भाई, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। VELOCITY, ये होता है वेलोसिटी। वेग को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। DISPLACEMENT। और समय को आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही परिचित इससे, टाइम। समझ रहे, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट और समय को क्या बोलते हैं, टाइम। और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ समझिएगा। इसके बाद विस्थापन होगा। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है भाई, विस्थापन का मात्रक मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है भाई, अभी इसके पहले ऊपर लिखाया गया था, सेकेंड। इसका मतलब आ गया, क्या आया भाई मात्रक, इसका वेग का मात्रक। किसका भाई, वेग का, वेग का मात्रक क्या आ गया, मीटर अपॉन सेकेंड। अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद समझिएगा, अब दूसरा निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। हो गया नोट। अब अगला देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप लोग बहुत ही इससे परिचित होंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे में क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। अब यहाँ से, अब चाल को आप तो जानते होंगे, चाल को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश से, स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और दूरी को आप लोगों को पता ही होगा भाई, डिस्टेंस। क्या आप लोग नहीं बोलते क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस ही तो बोलते हैं दूरी को इंग्लिश से, डिस्टेंस। और समय आप लोग परिचित है इससे, इसे बोलते हैं टाइम। समझ में आया। अब जैसे इसमें चाल है, अब चाल का मात्रक की बात करते हैं कि चाल का मात्रक क्या होगा, क्या होगा इसका चाल का मात्रक। तो आप बिल्कुल निकालिए, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो हो गया कि नहीं भाई, मीटर अपॉन सेकेंड। समझ में आ रहा है, मीटर अपॉन सेकेंड हो गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं, जैसे त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है, त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, किसका भाई, वेग, वेग परिवर्तन बटे समय, ये होता है। समझ में आ रहा है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय होता है। अब समझिएगा, त्वरण को इंग्लिश से बोलते हैं एक्सेलरेशन। ACCELERATION, एक्सेलरेशन। अब वेग परिवर्तन, अब वेग परिवर्तन को इंग्लिश से यही बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाए, वेग परिवर्तन है, इसे इंग्लिश से क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, समय। समय को इंग्लिश से टाइम, तो लिखने की जरूरत है नहीं है। अब इस शॉर्टकट में वेग परिवर्तन के क्या लिख सकते हैं भाई, इसमें लिख सकते हैं परिवर्तन है, तो इसे डेल्टा लिख दी, डेल्टा भी। और समय को क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से समय को लिख सकते हैं टी, डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। समझ में आ रहा है। अब समझिएगा आगे यहाँ से। अब यहाँ से त्वरण, वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग का फार्मूला अभी पढ़ेंगे जस्ट इसके पहले।
वेग का क्या फार्मूला पढ़े हैं, मीटर अपॉन सेकेंड। क्या होता है भाई, अभी देखो इसके पहले वेलोसिटी पढ़ेंगे नहीं, वेलोसिटी का फार्मूला वेग का पढ़े हुए, मीटर अपॉन सेकेंड निकाले हैं इसके पहले। क्या निकाले, वेलोसिटी का मीटर अपॉन सेकेंड निकाले हैं। यहाँ पर क्या वेग का मात्रक लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मीटर अपॉन सेकेंड। समझ में आया, क्या लिखेंगे, मीटर अपॉन सेकेंड। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, नीचे वाले का मात्रक सेकेंड। और वेग का मात्रक जस्ट अभी इसके पहले निकाला गया था, क्या निकाला गया था, मीटर अपॉन सेकेंड निकाला गया था। अब समझिए, अब नीचे वाले के नीचे वाले से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मीटर अपॉन 2 बार सेकेंड है तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब इसका मतलब है त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो गया। समझ में आया, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके बारे में बताते हैं। अब आगे देखिएगा, जैसे कि बात करते हैं बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में होता है त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बल को इंग्लिश से बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। इसके बाद द्रव्यमान दे रखा है तो यहां से इसे बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास। त्वरण को पता ही होगा, एक्सेलरेशन। इसके पहले पहले हुआ है जस्ट। अब समझिए कि इसका मात्रक लिख लेते हैं तुरंत। यहाँ से एफ का मात्रक हो जाएगा, एफ ही निकाल रहे हैं, बल का मात्रक। यहाँ से क्या हो जाएगा, मास। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन, त्वरण का मात्रक जस्ट अभी इसके निकाला गया था। क्या निकाला गया था, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसके पहले मीटर अपॉन सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जो बल का मात्रक आ गया, बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आ गया। वेरी सिंपल, समझ रहे हैं, तो ऐसे आप निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जैसे कि बात करते हैं कार्य बराबर। कार्य का फार्मूला देख लेते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। अब कार्य को इंग्लिश तो आप लोग परिचित होंगे, कार्य को हमेशा कहते हैं वर्क। क्या बोलते हैं, वर्क कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं हम कार्य कर रहे हैं, तो वही वाला कार्य है भाई। वो कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क। अब फोर्स को यहाँ से फोर्स हो जाए बल का, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये समझ में आया। अब यहाँ से बात करते हैं बल। यहाँ से बल का मात्रक क्या होता है भाई, अभी जस्ट निकाला है बल का मात्रक किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो लिख देंगे भाई किलोग्राम मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, गुणा लगा दो। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, यहाँ से मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, इसका मतलब है किलोग्राम, 2 बार मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक। तो इसका मतलब क्या आ गया, कार्य का मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे थोड़ा से और बताते हैं। हो गया होगा नोट, इसे रफ करते हैं। अब अगला ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आ गया घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में होता है आयतन। क्या होता है, आयतन। अब आयतन को पता ही होगा, क्या बोलते हैं भाई, सब पता है आयतन को क्या बोलते हैं, यहाँ से वॉल्यूम बोलते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम बोलते हैं। और ये घन तो ना पता होता, लिख देता हूँ यहाँ से, क्या हो जाएगा, क्या होता है, डेंसिटी होता है। क्या होता है, डेंसिटी होता है। ओके, अब यहाँ से समझिएगा द्रव्यमान। तो यहाँ से क्या, घनत्व, घनत्व का मात्रक है,
द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब आ गया घनत्व का मात्रक क्या, किलोग्राम मीटर अपॉन क्यूब हो गया। इसके बाद बात करते हैं गतिज ऊर्जा। क्या इसकी, गतिज गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो सर यहाँ पर एम क्या है बताएं, यहाँ से क्या होता है, एम यहाँ से होता है मास, वी से होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। सबका मात्रक रख देना है। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश से बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी, KINETIC एनर्जी, ENERGY। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 किलोग्राम। अब यहाँ से मास है, मास का क्या हो जाएगा भाई, किलोग्राम। तो यहाँ समझिएगा मात्रक लिख रहे हैं तो क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ से क्या मात्रक, मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकेंड। ये होता है, तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब आ गया क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया भाई, गतिज ऊर्जा का मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आ गया। समझ में आ रहा है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, ये नोट हो गया होगा। ओके, रफ कर दें। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आगे आपके पास जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, संवेग। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणते होता है यहाँ से वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में होता है यहाँ से वेग। समझ में आया। अब यहाँ से समझिएगा संवेग, संवेग का फार्मूला, संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। और द्रव्यमान को पता ही होगा, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास। और यहाँ से वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। और वेग का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन में क्या होता है, सेकेंड हो गया। ये आपका मात्रा निकल आया। संवेग बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। इसी तरह आप आवेग का निकाल लीजिए। आवेग, IMP, इसमें क्या बोलते हैं, इम्पल्स। IMPULSE। तो आवेग बराबर हो जाएगा, आवेग बराबर क्या होता है, यहाँ से बल गुणे समय अंतराल होता है। क्या होता है, बल, बल गुणे बल गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा, समय अंतराल हो जाएगा। अब बल का फार्मूला तो पता ही होगा आपको, क्या होता है, बल का फार्मूला होता है यहाँ से क्या होता है, किलोग्राम मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। इसके पहले पढ़े हुए हैं, ध्यान दीजिए। किलोग्राम मीटर अपॉन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है ना। अब समझिएगा यहाँ पर समय अंतराल, समय का क्या होता है भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड होता है कि नहीं। अब समझिएगा ये गुणांक में है, ये भी भाग में है, एक इसमें स्क्वायर इसमें है, एक इसमें तो है, इसमें से एक कट जाएगा तो एक तो यहाँ नीचे बचेगा। तो आएगा क्या इसका मात्रा, इसका मात्रा किलोग्राम मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए तुरंत। ओके, ये नोट हो गया होगा। एक फार्मूला और बाकी है, जैसे कि यहाँ पर शक्ति अथवा सामर्थ्य, शक्ति अथवा सामर्थ्य का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से कार्य अपॉन में यहाँ से होगा समय। ये आपका फार्मूला होता है। तो समझिएगा यहाँ से शक्ति अथवा सामर्थ्य को बोलते हैं पावर। और समझ जाइएगा पावर। ओके, पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्य, कार्य का फार्मूला क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाए, सेकेंड स्क्वायर। यही तो मात्रक होता है। क्या होता है, कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे वाला भी सेकेंड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सेकेंड हो जाएगा, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इस वाले के इसमें से गुणा हो जाएगा तो आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, इसके पास एक स्क्वायर है, दो एक कितना हो जाएगा 3, तो इसका मतलब है सेकंड की पावर क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब आ गया क्या भी, शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रा क्या हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब हो गया। वेरी सिंपल। तो ऐसे आप बहुत सारे मात्रक को निकालेंगे, बहुत सारे भी हैं, तो जो बाकी रहेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में सब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप ये क्या कीजिएगा कि जितने भी यहाँ पर फार्मूले लिखाए गए हैं सबको आप यहाँ पर क्या करेंगे फेयर में लिख लिए होंगे, आप इसे भी याद भी कर लीजिएगा। जब आप याद कर लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इसकी सहायता कब पड़ेगी, न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में इसका बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। समझ में आ रहा है, तो आपको मात्रक पता होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मगर एक बात और, हमारे इस चैनल अभी भी स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।